Hey guys, this is Dilip Mishra from RPMS IC ठुकराड़ा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। वास्तव में इसको आप एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे कहा जाता है नरेशन। तो नरेशन मीन्स होता है कथन, और वास्तव में कथन या इसी को हम कह सकते हैं पुनर्कथन। किसी के द्वारा कही गई बातों को दोबारा अपने शब्दों में कहना या उसी शब्द को किसी दूसरे के शब्दों में व्यक्त करना ही नरेशन है। नरेशन के अगर हम काइंड्स ऑफ नरेशन की बात करें तो ये दो होते हैं। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट नरेशन, इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष कथन, और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। मीन्स अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट नरेशन अप्रत्यक्ष कथन। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि डायरेक्ट नरेशन होता क्या है। देखिए, डायरेक्ट नरेशन की अगर बात की जाए तो अभी मैंने आपको बताया किसी के द्वारा कहे गए शब्दों उसी के शब्दों में व्यक्त करना, प्रत्यक्ष रूप से कहना। जो उसने कहा उसी को आपने वैसे ही याद करके मुझे बता दिया, या किसी दूसरे को आपको बताना था। जैसे मैंने आज कहा कि मैं आज पढ़ाऊंगा, तो आप जाकर के किसी दूसरे से कह दीजिए कि सर ने कहा है कि आज वो पढ़ाएंगे। तो ये मेरे द्वारा कही गई बातों को आपने मेरे ही शब्दों में जाकर के दूसरे से व्यक्त कर दिया, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट नरेशन, या इसी को कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे देखिए एक डेफिनेशन लिखी हुई है डायरेक्ट नरेशन की। जब किसी वक्ता के द्वारा कही गई बातों को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। एक एग्जांपल लेंगे हम। ही सेज टू मी, सिंगल कॉमा। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक सिंगल कॉमा लगाया जा रहा है, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया जा रहा है। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होता है और सेंटेंस के लास्ट में जाके एंड होगा भी द सन राइजेस इन द ईस्ट। आप देखिए यहाँ पे एक सिंगल कॉमा, यहाँ पे एक डबल इन्वर्टेड कॉमा से पार्ट क्लोज किया गया है। अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन दो भागों में बटा हुआ है। तो पहला भाग जो होता है ये कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो दूसरा भाग दैट पार्ट आर कवर्ड बाय इन्वर्टेड कॉमास दैट आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है और ये दूसरा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच होता है। आपको ध्यान रखना है क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है, इसीलिए इसको आप एक दूसरे नाम से जानते हैं। इसको आप डायरेक्ट कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब,
रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से बताया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं आपको मिल जाता है RS RV, क्योंकि ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपके पास। RV, और इसको कहा जाता है RS, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सा पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच है? तो ये ध्यान रखिएगा, बस आपको एक लाइन याद रखनी है, दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट आर आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट आर आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का हिस्सा। देखिए यहाँ पे जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का होता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। एंड सेकेंड पार्ट दैट आर कवर्ड बाय इन्वर्टेड कॉमा, वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा से कवर्ड है, ढका हुआ है, उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में भी आप कई चीजों को देख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये है एक सब्जेक्ट, इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए कंपलसरी नहीं होता है ऑब्जेक्ट आए या ना, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो वर्ब के साथ टू लग करके ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका सेंटेंस ही सेज, सिंगल कॉमा फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ। इनडायरेक्ट स्पीच यानी अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन के लिए ध्यान रखिए कि जब किसी वक्ता के द्वारा, जब किसी वक्ता के द्वारा कही गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मीन्स उसने मुझे कहा और मैं जाकर के उसी शब्द को अपने शब्दों में व्यक्त कर रहा हूं। जब किसी वक्ता के द्वारा कही गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय या परिवर्तन करते समय कुछ रूल्स होते हैं, वो हम अभी आपको दिखाएंगे चार्ट के माध्यम से, और जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में। मेरा मानना है कि अगर आप चार्ट एक बार ध्यान से देख लेंगे तो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया था, he says to me the sun rises in the east। तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं, he says, यानी ये प्रेजेंट टेंस का है, says के साथ टू लगा हुआ है, ऐसी कंडीशन पे ये चेंज हो जाता है tells। he tells me that the sun rises in the east। आपने देखा होगा चेंज करते समय कुछ परिवर्तन हुए हैं, हालांकि अभी मैंने बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया है, यूनिवर्सल फैक्ट किया है मैंने, ताकि जो चीज़ें सत्य हैं वो उसी तरह से आए। आगे चेंजेस के रूल्स हम आपको बताएंगे कैसे चेंज होता है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, सन अपॉन 1 2 3 आप चेंज करते हैं, जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो सब चेंज होते हैं। तो he tells me that the sun rises in the east। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे एक नया वर्ड आगे लगा हुआ है दैट। तो दैट यहाँ पे काम करता है कंजक्शन, संयोजक, यानी जो इस दोनों को जो डिवाइड करने वाले पार्ट थे उस दोनों को उसने क्या किया, जोड़ दिया है एक साथ। ये हो गया द ही टेल्स मी दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये तो इन्वर्टेड कॉमा की बात हो गई, इन्वर्टेड कॉमा को हमने रिमूव किया और यूज कर दिया दैट। फिर यहाँ पे आपने देखा सेज टू, जिसको मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब है, सेज टू को जगह पे मैंने टेल्स यूज कर दिया है। तो टेल्स क्यों यूज किया गया, ये देखिए, ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब।
और ये प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में जब भी रिपोर्टिंग वर्ब अगर टू के साथ आता है तो ये चेंज हो जाता है टेंस में। अगर ये टू के साथ आता है तो ये चेंज होगा टेंस में, लेकिन अगर ये टू के साथ नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, अगर ये केवल होता यहाँ पे से, ओनली से होता तो ये हो जाता आपका टेन। चूंकि यहाँ पे यस लगा हुआ सही है तो हो जाएगा